यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में। देखिए दोस्तों, ये वही फ्रेजल वर्ब है जो आपके एग्जाम में कई बार और बार बार रिपीट किए गए हैं। क्यों ना हम इनको एक ही जगह डिस्कस कर लें, है ना दोस्तों। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, बहुत ही उम्दा और खास हो रहा है दोस्तों। आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जो भी, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम उठा करके देखें, अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई फ्रेजल वर्ब जरूर मिलने वाला है कि नहीं दोस्तों। तो ये वही फ्रेजल वर्ब है जो कि पिछले कई वर्षों से आपके, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे आपका एनडीए सीडीएस डिफेंस के एग्जाम हो, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कंडक्टेड, यानी एसएससी के द्वारा जो भी कंडक्टेड एग्जाम है, वहाँ पर इन फ्रेजल वर्ब का बहुत ही भी बड़ा जो है रोल है दोस्तों। तो क्यों ना देर करके हम लोग इसको जो है बहुत ही जल्दी आइए इसको समझते हैं कहाँ कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सेशन को जल्दी से फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द जो है सेशन को शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों, वो विजिट किए हों नए, और यानी कि उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, 8:30 बजे तक डेली 8:30 PM पर आपको हमारे डेली लाइव सेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आप निश्चित रूप से इससे जुड़ें, क्योंकि जो है यहाँ पर हर दिन का अपडेट मिलता है। तो अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। ये तो कुछ विशेष जानकारी थी जो आपको दी गई। आइए देखते हैं आज का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। कम डाउन। कम डाउन क्या होता है? कम डाउन होता है दोस्तों टू फॉल। क्या होता है? टू फॉल। टू फॉल यानी यह फॉल का मतलब होता है भाई, जैसे कि गिरना, कम होना। कम डाउन मीन्स क्या होता है? कम डाउन। कम मीन्स क्या? देखिए फ्रेजल, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा दूं, याद दिला दूं दोस्तों कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। तो फ्रेजल वर्ब जो कि आपके वर्ब से बनी हुई है, वर्ब के बाद ध्यान रखिएगा, वर्ब के बाद जब हम इनके साथ किसी प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं, तो इनका जो नया रूप बनता है वही आपको क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो इनका जो है हम शाब्दिक भावार्थ पर डिस्कस नहीं करते, इनके इनिशियल भावार्थ होते हैं। नहीं तो बदला आप कम डाउन, कम आना, डाउन नीचे, है ना। इनका शाब्दिक भावार्थ बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। इनके हमेशा हम इनिशियल भावार्थ पर डिस्कस करते हैं, और ये हमेशा इनिशियल भावार्थ को लेकर के चलते हैं। और गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज योर फ्रेजल वर्ब। यानी वर्ब के साथ साथ जब प्रीपोजिशन लगता है वही क्या होता है? आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक, चलिए अब आइए डिस्कस करते हैं। कम डाउन क्या होता है? टू फॉल। जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है मान लीजिए लगातार प्रयास कर रही है महंगाई को कम डाउन करने के लिए, नीचे लाने के लिए, है कि नहीं। तो वही क्या होता है आपका? कम डाउन। कम क्रॉस क्या होता है दोस्तों? कम क्रॉस बहुत अच्छा वर्ड है, ये कई बार रिपीट किया गया। कम क्रॉस होता है टू मीट बाई चांस। टू मीट बाई चांस। मीट बाई चांस मतलब क्या हुआ दोस्तों? कम डाउन। मीट बाई चांस का मतलब होता है अचानक मिलना। क्या होता है दोस्तों? अचानक मिलना। अचानक मिलना ये फ्रेज भी होता है भाई, ये इडियम्स भी होता है। टू मीट बाई चांस, अचानक मिलना, उसको क्या होता है? कम क्रॉस। इसको कम डाउन मतलब फॉल। फॉल मीन्स गिरना। इसकी हिंदी में लिख लीजिए, गिरना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ, देखिए आपको कम के जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब हो सकते थे, वो मैं आपके एसएससी के द्वारा, यानी कि जितने भी एग्जाम के रिपीट किए गए हैं कई बार, उनको मैं निकाल करके आपके सामने पेश किया हूँ। दोस्तों, ये वही है फ्रेजल वर्ब जो हर जगह और हर एग्जाम में आपको आकर के समस्या उत्पन्न करते हैं। तो क्यों ना इनको हम एक ही साथ अध्ययन कर लें, है ना। आइए डिस्कस करते हैं। कम अक्रॉस, टू मीट बाई चांस। आइए, कम राउंड क्या होता है दोस्तों? कम राउंड की बात करें तो कम राउंड होता है, ध्यान समझिए, कम राउंड होता है रिकवर। क्या होता है दोस्तों? रिकवर। ये होता है रिकवर। अब रिकवर क्या होता है? कम राउंड में क्या होता है भाई? रिकवर। अरे रिकवर भाई जानते होंगे आप लोग, रिकवर नहीं जानते? क्या बात कर रहे भाई, रिकवर भाई दोबारा। ये रिकवर कम राउंड होता है, जैसे किसी चीज को रिकवर कर लेना, पूरा कर लेना, वो ये, या ऐसी कह सकते हैं एग्री। क्या कह सकते हैं? एग्री, सहमत होना। सहमत क्या है भाई? एग्री, सहमत। कम राउंड सहमत होना, ठीक है ना। तो यही है आपका कम राउंड, एग्री, सहमत होना, रिकवर। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए कम अप टू। नेक्स्ट वर्ड है कम अप टू। देखिए ये आपको, देखिए यहाँ पर डबल प्रीपोजिशन वाले लगे हैं भाई, कम अप टू। अब कम अप टू का मतलब क्या होता है भाई? बताइए जरा। कम अप टू होता है टू बी इक्वल टू। क्या होता है भाई? टू बी इक्वल टू। कम अप टू का मतलब क्या होता है? टू बी इक्वल टू, या इसको कह सकते हैं भाई अमाउंट टू, है कि नहीं? अमाउंट टू।
अब इक्वल टू अमाउंट टू मतलब होता है क्या भाई, अमाउंट टू यानी कि के अनुसार होना, के समान होना। क्या होना, कम अप टू मतलब क्या होता है, जैसे होता है बराबरी, कम अप टू में क्या होता है मीन्स, कम अप टू मीन्स बराबरी पर आना, वही है के अनुसार होना, के अनुसार होना, ये क्या होता है कम अप टू, या फिर बराबरी पर आना, बराबरी पर आना, बराबरी पर आना, बराबर पर आना है ना, कम अप टू। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, कम अप टू क्या होता है, टू बी इक्वल टू अमाउंट टू, बराबरी पर आना। चले भैया, नेक्स्ट वर्ड है कम अबाउट। कम अबाउट क्या होता है, कम अबाउट होता है टू हैपन, हैपन ये क्या होता है, घटित होना, घटित होना। सारे वर्ड नोट करते चलिएगा भाई, ध्यान से दीजिए। देखिए, कम डाउन टू फॉल गिरना, कम अक्रॉस टू मीट बाई चांस अचानक मिलना, कम राउंड रिकवर या एग्री सहमत होना, कम अप टू टू बी इक्वल टू अमाउंट टू यानी कि इक्वल टू समान अवसर पर समान स्तर पर होना, ये आपका क्या होता है कम अप टू। कम अबाउट, कम अबाउट होता है टू हैपन घटित होना। बातें समझ में आई दोस्तों, यहाँ तक बताइए जरा भाई, यस नो बोलिए जरा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए भाई। आगे नेक्स्ट वर्ड है आपका कम बाई, ध्यान दीजिए। कम बाई क्या होता है भाई, कम बाई ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन होता है, इसका जान लीजिए। कम बाई होता है टू गेट, टू गेट यानी कि प्राप्त करना, प्राप्त करना है ना, प्राप्त करना, टू गेट कम बाई। अभी मैं बताऊंगा कौन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बस आप बशर्ते जितने, कई बार ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, आया है, आया है एग्जाम में, लेकिन रेयर केस में आपसे वो जो सर्वाधिक पूछे जाने वाले वर्ड हैं अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कम आउट। अब कम आउट होता है भाई, क्या होता है कम आउट, कम आउट है ना, बाहर है ना, किसी चीज को क्या होना, प्रकाशित होना। कम आउट मीन्स क्या होता है भाई, प्रकाशित होना है ना, टू आउट इसको कह सकते हैं, कम आउट मीन्स टू आउट, टू आउट। टू आउट क्या होता है, बाहर आना, प्रकाशित होना कह सकते हैं भाई, ये हमें लिख दे रहा हूं, प्रकाशित होना, प्रकाशित होना, ये क्या है कम आउट है। बातें समझ में आ रही भाई, बोलिए जरा, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। देखिए कम आउट क्या होता है, अरे कम आउट होता है जैसे रिजल्ट होना भाई, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था, रिजल्ट कम आउट है ना, रिजल्ट प्रकाशित हुआ, बाहर आया है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कम अप। कम अप क्या है भाई, बहुत ध्यान समझिए। कम अप होता है टू रेज फॉर, टू बी रेज्ड फॉर, रेज्ड फॉर डिस्कशन, टू बी रेज्ड फॉर, दिख रहा है ना भी यहाँ पर, जरा बताइए आप लोग, नहीं दिख रहा, देखिए टू बी रेज्ड फॉर डिस्कशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू बी रेज्ड फॉर डिस्कशन, डिस्कशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, कम अप। कम अप मीन्स होता है भाई कि विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत करना है ना, यानी कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत होना क्या होता है कम अप। कम अप होता है होना, होना क्या होता है कम अप, टू रेज फॉर डिस्कशन यानी कि विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत होना, आना, यानी जैसे कि भाई कहा जाता है कि जब आपको जो अपने विचार रखने होते हैं, जब अपने विचार रखने के लिए आप आते हैं तो क्या है कम अप है ना, कम अप, टू बी रेज फॉर डिस्कशन अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होना या उपयुक्त होना। ठीक, यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा भाई, ठीक है ना, अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होना, कम ऑफ। नेक्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड है, जरा देखिए भाई, कम ऑफ, इसको मैं इरेज करता हूँ, हाँ देखिए कम ऑफ, बताइए जरा भाई कम ऑफ क्या होता है। अरे कम ऑफ होता है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, कम ऑफ होता है आरंभ होना, आरंभ होना, शुरुआत होना जिसको कह सकते हैं। कम ऑफ मीन्स टू स्टार्ट, शुरुआत होना, आरंभ होना, यहाँ पे लिख सकता हूँ टू स्टार्ट, ये होता है आरंभ होना। बताइए यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी किसी को दोस्तों। अरे कुछ नहीं भाई, देखिए सिंपल सी बात है, ये फ्रेजल वर्ब है ना, इसमें कोई लॉजिक, कोई आपकी जो है रूल, कोई रेगुलेशन यहाँ पर काम नहीं करता,
सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये आपके फ्रेजल वर्ब हैं, इनको आपको कहीं ना कहीं से लर्न करना ही पड़ेगा 100%, है ना। जैसे लग रहा होगा कि अरे टीचर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये कोई यहाँ पर रूल और रेगुलेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ इनको आपको लर्न करने के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक, और लर्न कैसे होंगे, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, है ना, चीज़ें रिपीट करिए बार बार, वही आपके लिए उपयुक्त होंगी। आइए एक बार रिपीट करते हैं, देखिए क्या क्या है पहले जान लीजिए। कम से कितने प्रिपोजिशन होते हैं, कम डाउन, कम अक्रॉस, कम राउंड, कम अप टू, कम अबाउट, कम बाई, कम आउट, कम अप और कम ऑफ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रिपोजिशन है, यानी कि 9 फ्रेजल वर्ब है जो कि कम के साथ लिख करके आए हैं। इनका अर्थ जरा देख लेते हैं। कम डाउन, टू फॉल, गिरना। कम अक्रॉस, मिड बाई चांस, अचानक मिलना। कम राउंड, रिकवर या टू एग्री, सहमत होना। कम अप टू भी इक्वल टू अमाउंट टू, समान होना, है ना, एक बराबर होना। कम अबाउट, कम अबाउट होता है टू हैपन, घटित होना। कम बाई, टू गेट, प्राप्त करना। कम कम आउट, कम आउट होता है बाहर आना, प्रकाशित होना, रिजल्ट जैसे हो गया। कम अप होता है टू बी रेज फॉर द डिस्कशन, यानी कि बातचीत करने के लिए प्रस्तुत होना, कम अप। कम ऑफ होता है टू स्टार्ट, प्रारंभ करना। बातें समझ में आ गई दोस्तों। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, इनको याद करने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।